अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी बात चल रही थी तो उसी का आज लास्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर, पहले इस पे बात कर लेते हैं। आप सब ने सुन रखा है, पढ़ रखा होगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of charges। क्या होता है कैपेसिटर स्टूडेंट्स, पता है आपको कि ये एक डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट वगैरह जो है उसको स्टोर करके रखता है, और किस फॉर्म में? चार्जेस की फॉर्म में। तो किस तरह से ये चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह स्टोर करके रखता है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, आपने पढ़ा है गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। उसमें कुछ इस तरह से होता है कि दो प्लेट्स होती हैं आपके पास, आपको याद होगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट हुआ करती थी, और पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में हमने दो प्लेट्स के दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, और वो जो निकल के आई थी वो तकरीबन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक, ये दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के दरमियान में। अगर हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो आपको याद होगा कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट पे अगर इस वाली फील्ड की वजह से इस वाली शीट की वजह से हम फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव होगी, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप एक टेस्ट चार्ज फर्ज कर लें पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स की जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। अगर इस प्लेट की वजह से इस चार्ज को देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और रिपल्जन में फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ लगेगी, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इस पॉइंट पे भी आपको पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे था कि मिसाल के तौर पे यहाँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लिहाजा ये फोर्स की डायरेक्शन और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में बराबर होंगी, लिहाजा यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि प्लेट्स के बाहर के साइड पे जो फील्ड की शिद्दत है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाती है, वो कैंसिल आउट कर देती है। सारी की सारी फील्ड जो होती है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन दो प्लेट्स के दरमियान बाउंड हो जाती है। ये दो प्लेट्स अपने अंदर अपने दरमियान में ही सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अपने इन प्लेट्स के दरमियान में वो बाउंड करके रख लेती है सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें, इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इन चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दो प्लेट्स के दरमियान बाउंड होकर रह गई है, यहीं पे कैद हो गई है। मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है वो इन दो प्लेट्स के अंदर महदूद हो गई है। तो यही एक्चुअली आपके पास कैपेसिटर कहलाता है, जिसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो प्लेट्स पैरेलल रखी हों और इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बाउंड हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन चार्जेस की वजह से, इसी को हम स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर तो और भी तरह के होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही होता है कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज शीट होती है, एक नेगेटिव चार्ज शीट होती है। इन प्लेट्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये बाउंड रहती है। तो यूँ हम कहते हैं कि ये एक्चुअली कैपेसिटर है, इसने अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, और किस वजह से? इन चार्जेस की वजह से। तो दिस कम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इज नॉन एज कैपेसिटर। यही लिखा है कि इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, चार्जेस की शक्ल में। ठीक, तो ये होता है स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका सिंबल जो है, जो हम नॉर्मली सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, वो सिंबल इसका कुछ इस तरह से होता है। ये दो प्लेट, दो लाइंस जो है हम यहाँ पे बनाते हैं बराबर की, बराबर साइज़ की, और ये वायर्स एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाती है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर में अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं। तो ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स कैपेसिटर का। ठीक, बैटरी का जो सिंबल है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बैटरी के सिंबल में आपके पास एक टर्मिनल जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि टर्मिनल जो है वो छोटा होता है। तो ये जो बड़ा वाला होता है ये हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, और ये छोटा वाला नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, और इसकी एक साइड बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी। दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ बैटरी। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि ये जो कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस कैपेसिटर को? तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाई वी नीड कैपेसिटर, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कैपेसिटर की, उस पर बात कर लेते हैं। या यूँ कह लें कि इसके यूजेस क्या हैं कैपेसिटर के, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे घरों पे नॉर्मली जो वापडा की तरफ से जो बिजली वगैरह आती है, उसमें जो करंट हमें मिलता है नॉर्मली वो 25 से 30 एम्पेयर के दरमियान में होता है। इतना करंट हमारे घरों में नॉर्मली आ रहा होता है। और जो घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जस्ट लाइक फैन, तो पंखे को चलने के लिए 5 से 10 एम्पेयर का जो करंट होता है वो बहुत होता है, 5 से 10 एम्पेयर का करंट। ठीक, ये करंट जो है पंखे को चलते रहने के लिए काफ़ी होता है, और हमारे घर में जो आ रहा होता है वो तकरीबन 25 से 30 एम्पेयर करंट आ रहा होता है। देखिए ये जो करंट है ना, वो सिर्फ पंखे को चलते रहने के लिए चाहिए होता है, लेकिन जब पंखा हमें स्टार्ट करना हो, चलाना हो, तो स्टार्ट करने के लिए जो हमें करंट चाहिए वो आलमोस्ट 30 टू 50 एम्पेयर का करंट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट अ फैन वगैरह को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन इतना करंट चाहिए। स्टार्ट हो गया, चलना शुरू कर दिया पंखे ने, उसके बाद तो फिर नॉर्मली 5-10 एम्पेयर करंट पे वो चलता रहता है स्मूथली, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको इतना करंट चाहिए, और आपके घर में जो आ रहा है वो सिर्फ 25 से 30 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो अब ये इतना करंट, इतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो इतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फिर कैपेसिटर। हम पंखे में लगाते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्जेस स्टोर किए हुए होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर
स्टोर की हुई होती है। जब हम पंखे का बटन ऑन करते हैं तो ये कैपेसिटर सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो एक साथ आगे की तरफ फेंकता है पंखे की तरफ, पंखे को धक्का देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक कार होती है, कार को आपने जो है धक्का लगाना है, ख़राब हो गई कार, उसको चलाना है। अब देखें, जब आप कार को धक्का लगा रहे हैं तो धक्का लगाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए कार को शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब कार ने रफ्तार पकड़ ली, कार चलना शुरू कर दी, अब आप नॉर्मल रफ्तार से उस कार पे, नॉर्मल एक ताकत से उस कार को आगे मूव कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना जो होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कैपेसिटर यही काम करता है स्टूडेंट्स कि वो पहले अपने अंदर जो है जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस की फॉर्म में, ज़ाहिर चार्ज स्टोर कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो एक कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती रहती है। और जब हम पंखा स्टार्ट करते हैं तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक दफ़ा में, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो आगे प्रोवाइड कर देता है पंखे को धक्का देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और जब पंखा एक बार स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, तो उसके बाद फिर 5 से 10 एम्पियर करंट बहुत होता है उसको चलते रहने के लिए। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो डिवाइस है कैपेसिटर वो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअली पंखे को पहला चक्कर घुमाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ना, पहला चक्कर घुमाने के लिए, तो सर्किल में घुमाने के लिए मतलब कह सकते हैं टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट जो होता है, तो कह सकते हैं कि इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोवाइड इनिशियल टॉर्क, मतलब इनिशियली उसको सर्किल में घुमाने के लिए आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो जो नॉर्मली करंट आ रहा होता है घरों में, वही उस पंखे को फिर चलाता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने पंखे का बटन ऑन किया और पंखा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ रेंग रहा है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से ना, नहीं चल पा रहा वो। अब आप क्या करते हैं कि हाथ से या डंडे वगैरह से उसको घुमाते हैं, एक बार धक्का देते हैं, उसको घुमाते हैं, उसके बाद जो है वो पंखा फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ लेता है और वो घूमना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इनिशियल टॉर्क नहीं मिल रहा, कैपेसिटर ख़राब हो गया। तो कैपेसिटर आप फिर चेंज करते हैं, उसको इनिशियल टॉर्क मिल जाता है कैपेसिटर से, और फिर आप बटन खोलते हो तो वो घूमना शुरू कर देता है। तो वो मसला किसका होता है? कैपेसिटर का मसला होता है। सिर्फ इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना ही कैपेसिटर का काम नहीं होता, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से इसके काम होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास जो करंट होता है सर्किट के अंदर, उसको मेंटेन रखना भी इसका काम होता है, और भी मुख्तलिफ यूजेस में ये कैपेसिटर आता है। हर उस जगह ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता है नॉर्मली जहाँ पे आपके पास एक मोटर का काम हो। जस्ट लाइक आपके पास जूसर मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी पानी वाली जो मशीन होती है मोटर, उसमें भी हर जगह तकरीबन ये कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल होता है। वहाँ पे कहीं पे करंट मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं इनिशियल टॉर्क देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे इसके कैपेसिटर के यूजेस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। इसको हम C से शो करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस कहते हैं कि हमने कहा कि जो कैपेसिटर है वो एक्चुअली चार्जेस स्टोर करता है। चार्जेस स्टोर कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, चार्जेस अपने अंदर स्टोर करता है। तो किसी भी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी काबिलियत है चार्जेस स्टोर करने की, एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर रख सकता है, उसकी इस काबिलियत को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, स्टोर चार्जेस, चार्जेस कह लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर कर सकता है कैपेसिटर।
ठीक, तो अब कोई भी कैपेसिटर कितनी चार्जेस स्टोर कर सकता है, कितनी उसकी काबिलियत है, उसको मालूम करने का स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है हमारे पास, और वो फार्मूला मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, फिर इसको आपको समझा देता हूँ। जो फार्मूला होता है वो C कैपेसिटेंस, काबिलियत कैपेसिटर की, वो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ऐसे दिस इज द फार्मूला टू फाइंड दी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये क्या है, ये चार्ज है जो कि स्टोर करेगा कैपेसिटर। क्यू जो है स्टूडेंट्स वो चार्ज है, कौन सा चार्ज, जो कि स्टोर होगा उन प्लेट्स में, जो चार्ज स्टोर होगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो चार्ज लेते हैं, देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों में बराबर का ही चार्ज आता है। इसमें पॉजिटिव नेचर का आता है, इसमें नेगेटिव नेचर का आता है। तो अब यहाँ पे जो हम चार्ज लेते हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव क्यू लेते हैं। ठीक, ऐसे नहीं करेंगे हम कि पॉजिटिव क्यू ले लें और नेगेटिव क्यू ले लें, ये तो ज़ीरो हो जाएगा टोटल। ऐसे नहीं करते, दोनों पे बराबर का ही चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसी तरह ये V आपके पास जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल दो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, तो ये V जो है आपके पास ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को अगर आपको पता है कि इस प्लेट पे चार्ज कितना स्टोर है और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जाहिर है यहाँ लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अगर ये आपको पता है तो आप इनको डिवाइड करके किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। क्लियर। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, आपको पता है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है और पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट। इसको हम एक नाम देते हैं फैरेड, फैरेड। ठीक, और नॉर्मली जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए वो माइक्रो में होता है, मतलब छोटी सी इसकी कैपेसिटेंस होती है माइक्रो फैरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक, तो नॉर्मली ये यूनिट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए, माइक्रो फैरेड। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस को और क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम ये कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो बराबर है चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कितने चार्जेस की वजह से एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान बनता है। दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, वो कितने चार्जेस की वजह से बनता है। अगर 1 कूलम चार्ज की वजह से, 1 कूलम चार्ज की वजह से सिर्फ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दो प्लेट्स के दरमियान, तो फिर इसकी कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ 1 फैरेड है। ठीक, अगर 5 कूलम चार्ज की वजह से, 5 कूलम चार्ज की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के दरमियान पैदा हो रहा है, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 5 फैरेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा चार्जेस की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनके दरमियान क्रिएट हो, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी इस कैपेसिटर की। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1 वोल्ट का इनके दरमियान पैदा हो, जबकि चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो जाएं, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। ठीक, इसको मैं आपको मज़ीद क्लियरली बताता हूँ, देखें। चलें, तो फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स कि आप एक कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए एक शीट आपके पास मौजूद है, कंडक्टर, और अभी ये न्यूट्रल है। अभी तो आपने इसमें चार्जेस को स्टोर करना है, कैपेसिटर बनाना है। वैसे तो 2 प्लेट्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आसानी के लिए एक प्लेट कंसीडर कर ली है। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करें ये एक चार्ज है, इस चार्ज को उठा के आप लेके गए और ले जाके यहाँ पे स्टोर कर दिया, इसके अंदर रख दिया, तो यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो गया। पहले न्यूट्रल थी, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा चार्ज स्टोर हो गया। ठीक, आप और चार्ज ले जाना चाहते हैं,
जितना ज़्यादा स्टोर हो जाए चार्ज उतनी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही चार्ज स्टोर करना होता है। तो आप और चार्ज जो है इसमें लेके जाते हैं। अब देखिए, जब आप इस चार्ज को उठा के मज़ीद आप इसको आगे लेके जाते हैं और रखना चाहते हैं, तो देखिए ये चार्ज ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, तो ये इस नए चार्ज को अब क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, धक्का देगा, आने नहीं देगा, इतनी आसानी से नहीं आने देगा, लेकिन आप थोड़ी बहुत ताकत लगा के उस चार्ज पे वर्क करके और इसको स्टोर करवा देते हैं। ठीक, चलिए, और चार्ज स्टोर करना है आपने, तो मज़ीद चार्ज आपने उठाया, अब आप लेके गए दोबारा स्टोर करने। पहले बेचारा वो अकेला था, लेकिन अब ये दो चार्ज मिल के इस नए आने वाले चार्ज को रिपेल करेंगे। तो ये दोनों रिपेल करेंगे, लेकिन अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे चार्ज को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो और कुछ चार्ज आप यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप चार्ज यहाँ पे स्टोर करना चाहेंगे, मज़ीद चार्ज लाना चाहेंगे, इसमें रखना चाहेंगे, उतने ही यहाँ पे चार्जेस पहले से ऑलरेडी मौजूद होंगे और वो नए आने वाले चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पहले से ज़्यादा रिपेल करेंगे। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, इस चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। चार्ज के ऊपर आपको पता है वर्क पर टेस्ट चार्ज क्या होता है? वर्क पर टेस्ट चार्ज पोटेंशियल होता है। पहले जब सिंगल चार्ज आप ले जाके रखा था तो आपको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा चार्ज के ऊपर। जब दो चार्ज यहाँ पे मौजूद थे, अब आपको पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ा। तो वर्क ज़्यादा करना पड़ा, इसका मतलब क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, पोटेंशियल। पहले इस प्लेट का पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं था, तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ा इस चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब दो चार्ज स्टोर हो गए, मतलब प्लेट का पोटेंशियल बढ़ गया। अब आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और चार्ज को स्टोर करने के लिए। और चार्ज स्टोर कर दिया, प्लेट का पोटेंशियल और बढ़ गया। अब मज़ीद चार्ज लाने के लिए आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे स्टोर होंगे प्लेट के अंदर, उतना ही ज़्यादा प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और नए चार्ज को लाने के लिए, स्टोर करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मतलब पता ये चला कि जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे इस प्लेट में, उतना ही ज़्यादा प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल ये आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतने ज़्यादा प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट जो आता है वो C आता है। C कैपेसिटेंस के कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, और ये V अपनी जगह। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप C निकाल सकते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था, एक्चुअली वो यहाँ से निकाला गया है, यहाँ से ड्राइव हुआ है वो। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस। अब देखिए मसला ये है कि जितने आप चार्ज यहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं उतने पोटेंशियल बढ़े जा रहे हैं। मतलब मज़ीद चार्ज स्टोर करने के लिए अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मसला ये आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ चार्ज ज़्यादा स्टोर करने ना, क्योंकि कैपेसिटर बनाने हैं, चार्ज स्टोर करने हैं आपको, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाए उतनी अच्छी बात है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगी इस कैपेसिटर की। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर आप कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जितना चार्ज आप स्टोर करना चाह रहे हैं इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़े जा रहा है, और जब पोटेंशियल बढ़े जा रहा है तो वो अगला चार्ज इसमें स्टोर होने ही नहीं दे रहा, रिपेल कर रहा है, जाहिर है। तो मसला ये आ रहा है कि चार्ज बढ़ाने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ा जा रहा है, तो ज़्यादा चार्ज आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। जाहिर है आप भी कितना मेहनत करेंगे, कितना वर्क करेंगे और चार्जेस लाने पे, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ रहा है इस चार्ज के ऊपर। तो आप भी एक बार को आके तंग आके थक जाएंगे और मज़ीद चार्ज लाना फिर आप छोड़ देंगे और आप कहेंगे बस ठीक है, जो चार्ज स्टोर हो गए बस यही इसकी कैपेसिटेंस है। अब आपको अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो रास्ते में रुकावट कौन आ रहा है? पोटेंशियल। ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाह रहे हो, पोटेंशियल बढ़े जा रहा है, पोटेंशियल मसला आ रहा है। अगर पोटेंशियल किसी तरह से आप कम रख सको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर पाओगे, मतलब जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब आप एक काम कुछ ऐसा करो कि इस प्लेट में चार्जेस भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो जाएं और इसका पोटेंशियल भी ना बढ़े या कम से कम बढ़े, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकें।
तो ऐसा कोई काम करना पड़ेगा, इस प्लेट का जो पोटेंशियल है या दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी उस कैपेसिटर की। तो पोटेंशियल मसला आ रहा है, पोटेंशियल आप कम कर दें प्लेट का तो खुद ही उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर हो सकेंगे। तो पोटेंशियल आपने कम करना है। तो अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ से आपको पता चलेगा कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस किस तरीके से बढ़ सकती है, या यूँ कह लें कि पोटेंशियल आप किस किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स अपॉन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। ठीक, तो अब हम ऐसे फैक्टर्स पे बात करने जा रहे हैं कि जिस पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है, मतलब कैपेसिटेंस किस किस तरीके से बढ़ सकती है, या यूँ कह लें कि पोटेंशियल किस किस तरह से कम हो सकता है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स, और हम यूँ कहते हैं कि देखें पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पैरेलल प्लेट्स आपके पास मौजूद हैं, ये दो प्लेट्स आपने ली, प्लेट्स का एरिया सेम साइज़ का, इनका एरिया जो है फ़र्ज़ कर लें ए है, और इस वाली प्लेट पे जो है आपने पॉजिटिव चार्ज स्टोर किए और इस पे नेगेटिव। ठीक, और इन दो प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी फ़र्ज़ कर लें। ठीक, तो अब आपको याद होगा गॉस लॉ की एक्चुअली एप्लीकेशन है ये, थर्ड एप्लीकेशन, जिसकी पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। और दो प्लेट्स के दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इनके दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी, जो मैंने बताई भी थी अभी थोड़ी देर पहले। वो कितनी थी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? अब सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो सिग्मा होता है मतलब यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं उसको शो करता है। प्लेट के यूनिट एरिया में चार्जेस कितने हैं उसको ये शो करता है सिग्मा। चार्ज की डेंसिटी यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो यही इक्वेशन स्टूडेंट्स आपकी इस तरह से बन जाएगी, E बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। पहले सिग्मा को अलग करके लिख लें, और अब देखें 1/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये E आ जाएगा। देखें एक्चुअली ये वाली जो इक्वेशन है ना कैपेसिटेंस की ही आप बात करने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहीं से इसको ले लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, कैपेसिटेंस आपने मालूम करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि Q की वैल्यू और V की वैल्यू किसी तरह से कहीं से निकालनी है फॉर्मूला से, और वो यहाँ पे पुट करनी है। तो देखें Q की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ये एप्सिलॉन नॉट और A डिवाइड कर रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q तो हमारे पास निकल के आ गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए हमें V क्या है स्टूडेंट्स? प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह जो था उसका एक रिलेशन हमने कोई पढ़ा था। तो उसका जो रिलेशन होता है मैं बता देता हूँ, वो बराबर होता है V इक्वल टू ED के। पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और D डिस्टेंस के। तो यहाँ लिख लेते हैं कि V जो होता है वो भी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और
डी के बराबर होता है। तो देखें आपके पास क्यू भी आपको पता चल गया और वी भी आपको पता है। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं, जो फॉर्मूले हैं, उसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट क्यू एंड वी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है? E A एप्सिलॉन नॉट। वी क्या है? E D के। E से E कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कैपेसिटेंस आ गई इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब आप यहाँ से गौर कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कैसे कैसे आप कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।